क्या आप बैंक निफ्टी में वेल प्लान रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ बिगर प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं? क्या आप न्यू एनालिसिस के कोर प्रिंसिपल्स, करेक्टिव एंड इम्पल्सिव वेव्स को समझना चाहते हैं? क्या बैंक निफ्टी में अभी कमाई के मौके मिलेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। वॉचफुल रहते हुए सीक्रेट्स ऑफ न्यू एनालिसिस इन बैंक निफ्टी करेक्शन को ओपन करें। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के डिफरेंट टाइम फ्रेम के करेक्टिव पैटर्न का एनालिसिस करेंगे। सीखें अभी लागू होने वाले न्यू एनालिसिस के स्पेशल स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस के वेरियस मेथड्स में वेब प्रिंसिपल के डोमिनेटिंग रूल्स को समझें। हम रियल टाइम चार्ट के एक्चुअल एंड एक्यूरेट लेबलिंग पर फोकस करेंगे। जाने अपनी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। हम करंट बैंक निफ्टी के हर राइज को कैपिटलाइज करने पर जोर देते हैं। हम लाइव चार्ट पर एवरी ट्रिक ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वेव मूवमेंट को कंपैरेटिवली टाइम के पर्सपेक्टिव में देखें। हम बताते हैं आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इफेक्टिवली टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हम आपसे बैंक निफ्टी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में लोअर स्टॉप लॉस फॉलो करके अपवर्ड की ओर कंटिन्यू रहने का रिक्वेस्ट करते हैं। हम बैंक निफ्टी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में राइट टाइम चूज करने पर जोर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, वेल मेड ट्रेडिंग प्लान हमें बैंक निफ्टी में होने वाले एवरी चेंज का सिग्नल देती है। हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एनालिसिस इन बैंक निफ्टी के लिए सिंपल लर्निंग पर जोर देते हैं। समझे हाउ टू अलाइन योर ट्रेड्स विथ न्यू वेब एनालिसिस फाइंडिंग्स। इस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर स्किल्स एंड स्टे अहेड इन द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को मिस आउट ना करें। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और चैलेंजिंग मार्केट कंडीशन में अपने बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स में लगातार मुनाफा कमाएं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक 9th वेव पूरा करके प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जो कि हमारा 10th वेव का फॉर्मेशन 4 जून 2024 को कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जुलाई 2024 तक रफली 15 दिन का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का इम्पल्स वेव के फॉर्मेट कंप्लीट करके और उससे बेटर टाइम फ्रेम का हमारा 11th वेव था और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हम लोग का 27 जून 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक हम लोग का रफली एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 27 जून 2024 से लेकर के इस पॉइंट तक के हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 34 डेज का टाइम लगा, जो कि एक फिबोनाची टाइम सीरीज का टाइम पीरियड था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे एक 27 जून 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉर्म में जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया और उसका जो यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 10th वेव था और पुनः हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 11th वेव था और उसका पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का ये
बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू था, और उसका यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव पैटर्न पूरा करके और पुनः हम लोग नीचे करेक्शन के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किए, जो कि वाई वेव के पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करने में रफली 34 डेज का टाइम लगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन कहीं ना कहीं पूरा करके पुनः फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस करेक्टिव पैटर्न का सबसे लास्ट वेव जो कि ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का रफली यहाँ से जो फॉल हुआ जो कि हम लोग का इस लोएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे फॉल होने के बाद यहाँ पे हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो फॉल होने में रफली टाइम लगा, ये हम लोग का 15 घंटे का टाइम लगा, जबकि इसका पैटर्न कंफर्म होने में हम लोग का 15 घंटा में कंफर्म कर चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है, कि यहाँ से हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं किया है और किस पैटर्न में किया है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का लास्ट फॉल हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग का रफली 15 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, तो इसमें भी हम लोग का 15 डेज में हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर चुका। और यदि पैटर्न की बात करें तो इसका सबऑर्डिनेट वेव को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग के यहाँ पे करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग सिर्फ लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का जो 2 स्टेज होता है, जिसे हम लोग बेसिक कोर्स में डिटेल्स में डिस्कस किया, तो यहाँ पे दोनों स्टेज हम लोग का फुलफिल कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ये या फिर 1 और उसका यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी के फॉर्म में पूरा करके और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। यहाँ पर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि हम लोग पिछले वीक डिस्कस किए थे, तो पिछले वीक का जो लोअर स्टॉप लॉस था 50,300 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो अब हम लोग का इस वीक के लिए हमारा जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 50,600 का, तो इसी 50,600 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ऊपर का ये या फिर 1 और उसका करेक्शन के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी इस पॉइंट पे पूरा करने की संभावना, और उसका पुनः हम लोग यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में पूरा करने की संभावना है। क्योंकि यहाँ से जब हम लोग 0 टू ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड वेव हुआ। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव पूरा करके पुनः ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,100 और ऊपर का 51,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए जो इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस होगा 50,850 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के इंट्राडे में डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंटों से डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसके लिए हम लोग इस 15 मिनट के चार्ट को पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वीक हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था 50,300 का, जबकि हम लोग का इस वीक के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 50,600 का। इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,900 और ऊपर का 52,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें और वीकली पॉइंट से जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 50,600 का, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, और उसके लिए हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।